अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ ब्रोकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है चॉकलेट ब्राउनी साथ में कुकीज़। लेकिन इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ क्योंकि ऑर्डर वर्क था और मैं जिस तरह बना कर देती हूँ ये उस तरह से मांगी थी इन्होंने कि हमें वही चीज़ चाहिए, हमें बिल्कुल फजी हुई ब्राउनी नहीं चाहिए और कुकीज़ भी उसी तरह जिस तरह से सॉफ्ट होती हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बटर और ले ली चॉकलेट, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से ना माइक्रोवेव कर लिया मैंने। आप डबल बॉयलर भी कर सकते हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, अगर तो आपको ब्राउनी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क रिच कलर चाहिए, टेस्ट भी रिच चाहिए, तो इस जगह आप लोग कोको पाउडर ऐड करके फिर आप लोग इसको माइक्रोवेव कर लोगे, टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। एक अंडा ले लिया है, लार्ज एग, उसके बाद मैंने वनीला एसेंस, पाउडर शुगर, घर की दानेदार चीनी लेके मिक्सी में पीस लिया है और इसे 1 मिनट तक मैं इस तरह से बीट करूँगी। अच्छा, अक्सर नमी के मौसम में ना शुगर वगैरह जो होती है ना इस तरह से हो जाती हैं, तो कोई इशू नहीं होता, ये बिल्कुल बेकिंग में प्रॉब्लम नहीं करती हैं, तो इसलिए आप लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। रिच फ्लेवर देने के लिए मैं ब्राउन शुगर या शक्कर का यूज़ करते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में बताया हुआ है ब्राउन शुगर, उसकी जगह हम लोग शक्कर भी यूज़ करते हैं। शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब भी आपको बताया जाए किसी रेसिपी में ब्राउन शुगर, तो आप उसकी जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिया, 1 पिंच सॉल्ट और कोको पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर का कलर अगर लाइट हो तो आप 2 टेबल स्पून तक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कोको पाउडर का कलर डार्क है तो इतना ही ऐड करें जितना आपको बताया गया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और हम हैंड विक्स से मिक्स कर लें, आप इसको स्पैचुला से मिक्स कर लें, आप इसको बीटर से मिक्स कर लें, कोई भी इशू नहीं है। बस इतना कि लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चॉकलेट, जो हमने बना के रखा हुआ था, चॉकलेट और ब्राउनी का दोनों का मिक्सचर, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से लम्प्स फ्री करने तक इसको मिक्स करेंगे। और वो मिक्स नहीं करना, 7x7 का पैन ले रही हूँ, आप लोग 8x8 का पैन ले सकते हैं। ज़्यादा हाइटेड नहीं चाहिए तो 8x8 का, और अगर हाइटेड चाहिए तो 7x7 का पैन लेंगे। ऑयल से ग्रीस करेंगे, बटर पेपर लगाएंगे, बटर पेपर बाहर की तरफ लगाएंगे इसलिए ताकि आपको अनमोल करने लगे इसको आसानी हो, क्योंकि हम इसको पलट के नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था, दोनों रॉड ऑन की थी, 180 पे वो प्रीहीट हो चुका था। और अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे 180 पे ही लोअर रॉड के साथ। ठीक है, और तकरीबन 30 मिनट में जो है ना ये बेक होंगी। अभी हम इसको साइड पे रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर की लेयर बनानी, जिसमें एक अंडा, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, वनीला एसेंस, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग ज़रूरी से जो है ना वनीला एसेंस ऐड कर लीजिएगा, इसके अंदर लेमन एसेंस वगैरह ऐड नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास है मैदा, बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट। ये जो 1 पिंच सॉल्ट होता है ना, ये बहुत काम करता है, स्किप करने वाला नहीं होता, लेकिन 1 पिंच जैसे 1 चुटकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। हमने बैटर को इतना मिक्स किया जैसे कि आधा मिनट, उसके बाद हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स किए और बहुत अच्छे तरीके से हैंड विस्क के जरिए मिक्स कर देंगे। ब्राउनी का बैटर पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं होता, ये बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो ब्राउनी है ना, इसकी रेसिपी मैंने 8-9 महीने पहले जो की थी ना अपलोड, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है अचानक लाइट चली जाए तो ये आधा घंटा भी पड़ी रहती है काउंटर पर, तो ये ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छे से बन जाती है। ये वो वाली रेसिपी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। यहाँ पर आप लोग तकरीबन 1.5 मिनट तक इसको ज़रूर से मिक्स करें जब हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब हम चॉकलेट चिप ऐड करेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी के चॉकलेट चिप लेंगे, आप लोग उसके अंदर ऐड कर दें 1/4 कप या 1/3 कप, जितना आप चाहो आप ऐड कर सकते हो। ये टोटल रेसिपी का एक ही बैच है, यही बैच बनेगा, और ये तकरीबन जो है ना एक बैच आप लोग ईजिली जो है ना 2000 तक सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों की डिपेंड करता है आप लोगों ने चॉकलेट कौन से यूज़ किया। अच्छी चॉकलेट यूज़ करेंगे हमेशा तो अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो हमेशा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्कूप से ऐड कर दिया। जो हम लोग चॉकलेट चिप बनाते हैं ना, उसको रेस्ट देने के लिए तकरीबन आधा से 1 घंटा चाहिए होता है, लेकिन इसमें इस तरह से कुछ नहीं है, उनको गुई भी चाहिए थी साथ में और क्रस्ट नहीं चाहिए था। तो टैप टैप करेंगे और इसे हम बेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आधे घंटे के अंदर बिल्कुल सही से बेक होकर आ चुकी है, और इसे अब हम कट कर लेंगे। तो अगर जिनको प्रॉब्लम होता है ना कि हम लोग किस तरीके से कट करें, तो आप लोग गर्म पानी साथ रख कर नाइफ़ में डिप करके तो आप लोग उस तरह भी कट कर सकते हैं, बहुत इजीली कट हो जाती है। वैसे इस तरह से कभी तंग नहीं किया, बहुत इजीली, ये देखें इस तरह से बहुत इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाती है हमारे जो है ना बटर पेपर से। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं इसे तोड़कर नहीं दिखा सकती क्योंकि ये ऑर्डर वर्क है। 2000 में ये बैच किया है, और अगर मुझे इसको कुकीज़ को और रेस्ट करना होता, और ज़्यादा रेस्ट करना होता, मुझे चॉकलेट ज़्यादा ऐड करनी होती, तो मैं इसके प्राइस जो है ना 2200 भी रखती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत पसंद आता है सबको। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आप लोग अपनी मर्ज़ी है, चॉकलेट गनाश कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा आपका कस्टमर कहता है वैसा आप लोग अपनी मर्ज़ी से करके दे सकते हैं, ताकि आप लोग वेरिएशन ला सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कोई बना रहा है उस बेकरी में ऐसा ही बना हुआ था तो हमने ऐसा ही बनाना है, ऐसा नहीं, आप लोग वेरिएशन लाजमी लाया करें। अल्लाह हाफिज़।